शुक्र अदा करना शुरू करें। मैं दुआ का टाइम है ना, तो ये हमने अपने दिल की बातें, हमने अपनी सोचें फिक्रें उसके हजूर रखनी है। तो फिर क्या हो जाएंगे, हम खाली हो जाएंगे। और जब हम खाली हो जाएंगे ना, जैसे एक गिलास है, वो अगर भरा है पानी से, उसमें और पानी डालेंगे तो पानी जाएगा उसके अंदर? नहीं जाएगा, वो सारा बाहर गिर जाएगा। इसी तरह हमारी बरकत है, जब हम अपने आप को खाली कर देंगे, अपनी परेशानियों से ध्यानों को हटा लेंगे, तो हम खाली हो जाएंगे और फिर हमें बरकत मिलनी शुरू हो जाएगी। आए सब अपनी जुबानों को खोले। हमने तादाद को नहीं देखना कि हम थोड़े हैं या हम ज्यादा हैं, हमने ये देखना है कि हमारे खुदावंद का वादा पक्का और सच्चा है। उसके वादे कभी नहीं झूठे होते। उसने कहा है, या 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहाँ पर उनके बीच में हूँ। आए सब उसे याद करें और उसकी हजूरी को महसूस करें। मैं अपने खुदावंद को यहाँ महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि वो अपने वादों का पक्का और सच्चा है। उससे मांगना शुरू करें। मैं आपको अपनी जिंदगी की गवाहियां सुनाऊंगी कि मैंने किस तरह उससे मांगा और उसने मुझे दिया। आज मैं आपके लिए वो बरकत मांगना चाहती हूँ कि खुदावंद, तेरे लोगों ने जो जुबान में खोली है खुदावंदा, तो इनके मुंह को भर दे, नेमतों से, बरकतों से, बख्शिशों से भर दे। ये सुना सिबा, तो आज अपने लोगों की दुआओं को सुन और कबूल कर। आए खुदावंद खुदा, हम तेरे फर्जंद हैं, क्योंकि ये तेरा वादा है कि जितनों ने उसे कबूल किया वो उसके बेटे और बेटियां हैं। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आज हमारा काम है कि उसके हजूर से बातें करें, जिस तरह अपने माँ बाप से बातें करते हैं, जिस तरह अपने बहन भाइयों से बातें करते हैं, आज अपने आसमानी बाप से बातें करें। वो जो दुआओं को सुनने वाला है, वो उसके हजूर हम दुआ करते हैं। हमारी दुआ रायगा नहीं जाती। ये हमारा वक्त जो है ये बड़ा कीमती है। ये मांगने के लिए है कि आज हम उससे मांग ले। और मेरा ईमान है कि आप गवाही देंगे कि खुदावन जो है वो देता है। वो रोए भी, उन्होंने अपने माँ बाप से प्यार भी किया, उन्होंने अपनी जिंदगी चलाने के लिए काम भी किया, और उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक इंसान करता है। इसी तरह हम तो नाकिस हैं, वो तो आला हमारा खुदावंद खुदा है, वो तो बादशाहों का बादशाह, उसने सब कुछ किया इस दुनिया में रहते हुए, और हमें उससे सीखना के लिए जोरदार। ये वही बात हो गई कि आप जब खड़े होकर दुआ करते हैं तो आप क्या करते हैं, मसीह का इकरार करते हैं कि मैं मसीह को मानने वाला हूँ। हालेलुया। लेकिन जब आप नहीं करते तो ये क्या है कि जब उसने कहा है कि जब मैं अपने बाप के दाहिने हाथ बैठाऊंगा, मैं भी कहूंगा मैं नहीं जानता ये कौन है, जब आप नहीं उसे जानते। ये क्या, हमें इकरार करना है। और इकरार कहाँ से है? जुबान से। जी, हमारा ईमान जो है वो हमारे दिल से है, लेकिन इकरार हमने जुबान से करना है। और इस इबादत में आगे बढ़ेंगे और हम गीत गाएंगे। ये है 83 नंबर और ये है गीत तेरा फजल मेरे लिए काफी है। और मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि खुदा का बंदा कहता है कि तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है, कि मेरा ईमान भरोसा तवक्कल तुझ पर है, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं, तेरा फजल ही मेरे लिए। बताती हूँ ना कि पहले मैं गुस्सा करती थी। मैंने पिछली बार अपनी गवाही आपके साथ शेयर की। हर इंसान ये नहीं कि वो शुरू से ही पैदा होता है अपनी माँ के पेट से तो जी वो खादम है। खुदा ने अपने लोगों को चुना होता है, लेकिन कई लोग जो है ना वो डरते हैं। मेरे जैसे मैं डरती थी, लेकिन खुदावन जो है वो हमें घेर लाता है अपनी हजूरी के, जिस तरह उसने यूना को किया। उसने क्या किया, नाफरमानी की, जहाज में बैठ के चला, लेकिन खुदा ने उसे घेर लाया। और देखे उसकी मनादी से कितने लोगों की जिंदगियां बच गई। शुक्र है उसका। और हम गीत शुरू करेंगे, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे खुदा के बरेगी
फजल मेरे लिए काफी है, मेरी शिफा का मंबा यीशु है, यीशु है, मेरी हयात का चश्मा यीशु है, यीशु है, यीशु है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की, तारीफ हो खुदा के बरे की। एक दफा सारे गाए, तारीफ हो खुदा के बरे की, जोर से तारीफ हो खुदा के बरे की, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के ज़ोर आए, सारी परेशानियां भूलकर हंसा करें, खुश हुआ करें, दागा नहीं करना, रोज दुआ करनी है जिस तरह वो बेवा करती थी, जिस तरह वो औरत करती थी। काजी के पास रोज जाती थी, खटखटाती थी, कहती थी मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। एक दिन को तंग आकर उसने वो कर दिया। क्या किया उसने? हिम्मत नहीं हारी। हमें क्या करना है? हिम्मत नहीं हारी और बिला नागा दुआ करनी है। और क्या है? शुक्रगुजारी। तीसरी बात क्या लिखी गई है? शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में खुदा की यही मर्जी है कि हम क्या करें? शुक्रगुजारी करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की, खुदावंद यीशु मसीह की, वो जो खुदावंदों का खुदा है, जिसने मुझे जिंदगी बख्शी, जिसने ये मुझे मौका बख्शा कि मैं आज आप सबको देख सकती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसका शुक्र हो, उसका शुक्र हो। मैं जितनी ज्यादा शुक्रगुजारी करूँ ना, उतनी कम है अपनी जिंदगी को लेकर। और मैं चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मैं कहूँ कि मैं बच गई हूँ तो मैं शुक्रगुजारी करूँ। ये देखे, वो रोज हमारे लिए नए नए काम करता है। जब हम रोड पे जाते हैं, कोई पता नहीं, आपने नहीं देखा होगा, मैं जाती हूँ ना लोगों के पास, मैंने देखा है कि लोगों की टांगे कटी हुई, लोगों के बाजू कटे हुए एक्सीडेंट की वजह से। जब हम रोड पे जाते हैं ना, तो हमें कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं सही और सलामत पहुंची। आप सब भी शुक्रगुजारी किया करें। हम काम कर सकते हैं। भाई हैं दाऊद, हम उनके पास जाते हैं, उन्हें करंट लग गया, उनकी दोनों बाजू काटे गए, इनकी एक टांग काटी गई, वो जले थे, वो बच गए। वो शुक्रगुजारी करते हैं, क्या खुदा तेरे शुक्रगुजार है कि हमारा बेटा बच गया, उसकी माँ कहती है। तो हालांकि देखें, उसकी शादी भी हो गई, खुदा ने सारे इंतजाम किए। जिससे उसकी शादी हो रही थी, माँ बाप ने कहा नहीं जी, हमारी बेटी सारी जिंदगी मजदूर के साथ रहेगी, वो तो कमा नहीं सकता। लेकिन बेटी ने कहा कि नहीं, बेटी ने कहा कि माँ, अपने माँ बाप को समझाया कि मेरे जो है, मैंने इसके साथ, आपने मेरी शादी थी उसकी 2-4 महीने बाद, और खुदावन ने उसके दिल को पिघलाया। नहीं तो लड़की भी कह सकती थी मैं मजदूर के साथ कैसे रहूं। हालेलुया। उसने उससे शादी की, ये खुदा का इंतजाम। और उसके बाद देखें, वो आज जो है वो अपनी जिंदगी में खुश है। भाई की टांग जो है ना, अब मसनूई लग सकती थी, वो लग गई है, उन्हें टांग लग गई है, अब वो चल सकेंगे। और बहुत सारे लोग दुआ के लिए उनके पास गए, और बहुत सारे लोगों ने कहा हम आपकी हेल्प करेंगे। और उन्होंने क्या यकीन दहानी करवाई है कि हम आपके दोनों बाजू भी लगाएंगे, यानी कि उनके लिए एक जैकेट तैयार की जाएगी, दोनों बाजू इसके साथ लगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, वो बिल्कुल ही कट गया था। आप समझ सकते हैं, मैं उनके घर गई, मैं रोना शुरू हो गई भाई की, लेकिन खुदा ने उन्हें इतनी मजबूती दी कि वो नहीं रोए, वो लेटे रहे। बहुत बुरा हाल था उनका। और आज मैं जब उन्हें देखती हूँ तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उन्होंने ये नहीं कहा कि खुदाया मैं मर जाता तो चंगा से मिला तो कुछ नहीं बचे, लेकिन उन्होंने शुक्रगुजारी की। उसने कहा खुदाया तेरा शुक्र मेरी जिंदगी बच गई। उसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने तो है। इसी तरह मैं कहती हूँ कि हम रोज जाते हैं, बाहर जाते हैं, काम करते हैं, कई लोग जाते हैं वो वापस नहीं आते। हम कितने मुबारक हैं कि खुदावन का फजल है कि खुदावन हमारे साथ है, ये उसकी बड़ी मेहरबानी है। आप बस हर टाइम उसका शुक्र अदा किया करें, क्योंकि खुदावन की भी यही मर्जी है कि हम उसका शुक्र अदा करें। जरूरी नहीं कि हमारे लिए कोई स्पेशल चीज हो, वो हमारे लिए सूरज चमकाता है जिससे हमारी बड़ी जरूरतें पूरी होती है, हमारी फसलें पकती, हम रोटी खाते हैं, हमारे जिस्म की हरारत जो से पूरी होती है। वो हमारे लिए गर्मियां भेजता है, सर्दियां भेजता है, रात को हमें अंधेरा हो जाता है, वो चांद को चमकाता है, हमारे लिए बारिश बरसाता है, जिससे हमारे बहुत ज्यादा काम होते हैं। और वो ये भी नहीं देखता कि हम नेक हैं के बाद है, वो सब पे चमकाता है। हालेलुया, वो सबके लिए बारिश बरसाता है, उसका शुक्र। इसी तरह हम एक और गीत गाएंगे
और उसके बाद हम अपने आप को तैयार करेंगे खुदावन के जिंदगी पर कलाम के लिए। हमने खुदावन से बातें की, दुआ करके खुदावन की प्रस्तिश की, उसने सुना, और अब बारी है कि हम उसकी सुने। हम एक कोर्स गाएंगे, उसके बाद फिर हम ना खुदावन के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और मैं बस आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आगे बढ़े, यही नहीं कि हम पीछे रह जाए। हाँ, हम खड़े होकर कोर्स गाएंगे। इस तरह हम अपने खुदावन को उसे मुबारक कहेंगे, उसे कहेंगे खुदावन आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए, आज का कलाम मेरे बच्चों के लिए हो, आज का कलाम मेरे खानदान के लिए हो, और ये हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े। मेरी अखियां तेनू वेखण सदा, सिखावांगा तेनू वखावांगा राह। मेरी अखियां तेनू वेखण सदा, ना हो घोड़िया खचरा मगर तू, ना हो घोड़िया खचरा। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी बंदियों के लिए बरकत समझियो ना, तेरा शुक्र हो कि हम समझते हैं। ओ है समझियो नानू, सिखावांगा तेनू वखावांगा राह। मेरी अखियां तेनू वेखण सदा, लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं ना छोटे से वक्त में आपको जो मैं समझाना चाहती हूँ वो समझा दूँ। आज जो खुदावन का रूह मुझे गाइड कर रहा है कि वो मैं आपको सुनाऊंगी। आज है मत्ती की अंजील, उसका 7 बाब और उसकी 7 आयत हम देखेंगे, 7 से 12। और आप जरा गौर से सुनिएगा। देखें, खुदावन के जिंदा पाक कलाम में लिखा है ज़बूर 138 में कि खुदावन ने अपने हर नाम से ज्यादा किसे अजमत बख्शी है? किसी को पता है? अपने पाक कलाम को। ये उसके मुंह की बातें हैं, उसने इसे अजमत बख्शी है। और जब वो इसे अजमत बख्शता है तो हम कौन होते हैं कि इसे ना सुने? ये उसके मुंह की बातें हैं। और वो आज हमारी जिंदगियों से क्या कहना चाहता है, आप गौर से सुने। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आपने सुनना है, क्योंकि लिखा गया है कि ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है। और सुनना कहाँ से है? कलाम से सुनना। हम सुनेंगे, हमारा ईमान पैदा होगा। आज जो खुदावन जो है वो वादों का पक्का और सच्चा है। उसके जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन है अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वो ही तुम उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। आमीन, आमीन। आप सारे मिलकर कहें आमीन, आमीन। हाँ जी, आमीन का मतलब क्या है कि खुदावन के कलाम में जो लिखा है वो ऐसा ही है और ऐसा ही हो। आज देखें,
आम सी मिसाल है, मांगो तो तुमको दिया जाए। जब हम मुंह बंद करके बैठे रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मैंने रोटी खानी है? जब तक हम मांगेंगे नहीं, किसी को कैसे पता चलेगा? मैं प्यासी हूँ तो मैं जब तक नहीं कहूंगी कि आप मुझे पानी का गिलास दे दो, कोई मुझे पानी देगा? नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और मांगना कैसे है? उस दिन आपको बताया गया है कि हमने ये नहीं कहना है खुदाया ओदे को लनिया चीजा नहीं तो मेरे को कुछ नहीं एदे को लैक मिलती, ये नहीं कहना। हमने क्या कहना? हमने बरकत चाहनी है। खुदावन ने तो कहा है कि अपने दुश्मनों के लिए भी बरकत मांगो, उनके लिए दुआ करो। जो आपको तंग करते हैं, जो आपको सताते हैं, उनके लिए दुआ करो। और खुदावन जो है वो बदलने की कुदरत रखता है। आप देखते हैं साउल जो था वो खुदा के लोगों को मारता था, उन्हें तंग करता था, वो उन्हें कत्ल करता था, हर वो बुरा काम वो कहता था कि यस्सु की यानी कि यस्सु की मुनादी ना हो, अंजील की मुनादी ना हो। लेकिन खुदा ने उसे ऐसा बदला कि वो पालूस बन गया। और देखें बाइबल मुकद्दस में उससे नए आदनामे में जब भी आप गौर करेंगे ना, हर खत उसने लिखा है, हर कलीसिया के नाम उसने लिखा है। वो हर सबको बताता फिरता है कि यीशु जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। और ये हमारा कलमा है कि वो जिंदा है और वो खुदा का बेटा है और वो मसीह है। उसे मसा किया गया था कि अपने लोगों को बचाए। तो हमने मांगना कैसे है? दुआ करनी है। और दुआ कैसे करनी है? जब हम अपने लोगों को खोलेंगे। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जब तक मैं कहती रहूंगी ना कि मुझे प्यास लगी, मैं देखती रहूंगी, इधर उधर नहीं पता चलेगा जब तक मैं बोलूंगी नहीं। इसी तरह क्या है, ढूंढोगे तो पाओगे। अब मैं बैठी हूँ, कोई चीज मेरी नहीं मेरे पास है, मैं उसे तलाश करूंगी तो वो मुझे मिलेगी। चीज ने मेरे पास नहीं आना, मैंने उसके पास है, मैंने उसे ढूंढना है तो फिर मुझे मिलेगा। दरवाजे पे मैं खड़ी हूँ, नॉक ही नहीं कर रही, तो कैसे अंदर वाले को पता चलेगा कि खोलना है कि नहीं? फिर तो मैं बाहर की बाहर ही रह जाऊंगी। इसी तरह खुदावन का कलाम क्या कहता है? खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। जब हम खटखटाएंगे नहीं तो हमारे लिए खुलेगा नहीं। इस चीज का सारा जो मेरे ख्याल में मेरे खुदावन का रूह मुझे गाइड करता है, मुझे क्या नतीजा मिलता है? हमने खामोश नहीं रहना, हम अपने मुंह को खोलकर खुदावन की प्रस्तिश करनी है, खुदावन से मांगना है, हमें चुप नहीं रहना। देखें कितने बीमार थे, यीशु के पीछे जाते थे और चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि हमें शिफा दे, मेरे कोढ़ को साफ कर, मैं इस बीमारी में मुब्तला हूं, मुझे रिहाई दे। वो सारे कहते थे और लोग कहते थे चुप करो चुप करो, वो और चिल्ला के कहते थे हालेलुया हालेलुया। वो चिल्लाते थे कि आए यीशु हमें शिफा दे, आए मसीह हमें शिफा दे, आए खुदा के बेटे हम पर रहम, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। ऐसे चिल्लाते थे। ऐसा करने से अंधों को आंखें भी मिल गई, लंगड़े जो है वो चलना शुरू हो गए। और देखे जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। मैं ये चाहूंगी कि खुदा ने मेरी जिंदगी में ये मिशन रखा है कि मैं आपके लिए काम करूं। और जगहों पे मैं जाती हूँ, बच्चों में भी मैं जाती हूँ, दूसरी जगहों पर भी मैं जाती हूँ, लेकिन मेरे दिल में आप सारे रहते हो। मेरा दिल होता है कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ। और मैं ये नहीं चाहती कि हम बस बैठ के सुनने वाले बन जाए। मैं चाहती हूँ कि आप में से हर एक उठ के दुआ करने वाला बन जाए, आप में से हर एक जो है उठकर गीत गाने वाला बन जाए। देखिए मेरी आवाज कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं गाती हूँ। अगर कोई हंसता है तो हंसी जाए, मैंने अपना काम करना है। खुदा जो है, अगर आपको कहते हैं ना ओह मैं तो परफेक्ट दुआ नहीं कर सकती, लेकिन वो टूटे फूटे लफ्जों को सुनने वाला खुदा है। बेशक वो सुनने वाला खुदा है। बच्चों को देखें, बच्चे दुआ करते हैं, खुदा उनकी सुनता है। हालांकि वो परफेक्ट नहीं होते, मैं कोई भी परफेक्ट नहीं, इस दुनिया में कोई भी कामिल नहीं है सिवाय मेरे यीशु के, कोई भी कामिल नहीं। वो हमारा बाप है। और मैं समझती हूँ कि जब तक हम उस पर सारी चीजें उस पर डाल नहीं देंगे, जब तक हम उसे कहेंगे नहीं। देखिए छोटे बच्चों को आप देखते हैं, वो कह देते हैं पता ही नहीं होता मम्मी के पास पैसे हैं कि नहीं, कहते हैं मैंने ये टॉय लेना है लेना है लेना है। वो चाहे जहां से मर्जी करे, वो उन्होंने जिद कर मांगते हैं वो। तो मेरे ख्याल में माँ बाप जहाँ से भी करे उन्हें चीजें ला के देते हैं। तो हमारा आसमानी बाप जो है, जिसके तो खजाने लामहदूद है, वो हर एक बशर को देता है, हर एक बशर की जरूरियात को पूरा करता है, तो वो क्यों ना हमें देगा। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं आगे लिखा है हम बुरे हैं
सब ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम हो गए। शुक्र हो कि उसने यीशु के वसीला से हमें अपने पास बुलाया, उसके खून से हम खरीदे गए। लेकिन ये नहीं है, अब वो सिस्टम नहीं रह गया कि आए खुदा ने माफ करके ये नहीं जानते। अब सब कुछ हम जानते हैं। कौन नहीं जानता? क्या लिखा है? हम रोज जिस भी इबादत में जाएं खुदावन का कलाम सुनते हैं। और ये अब हम जब उसकी आमद सानी होगी, जब उसकी दूसरी आमद होगी, हम ये कहने वाले, यीशु ने ये नहीं कहना कि आए खुदा बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते। अब उसने कहना इन्हें सब कुछ पता था, क्योंकि सब कुछ उसने हमें दे दिया है। उसने हमें, ये देखिए खुदावन का पाकरू हम सबके साथ है, हम सबको गाइड करता है। जरूरत ये कि हम, जैसे एक सिम है, उसे वो चलेगी कब? जब वो एक्टिव होगी। अगर हम एक सिम लेके घूमते रहें, कहें मेरे को सिम में नहीं चल रही है, तो कोई फायदा नहीं। जब तक वो एक्टिव नहीं होगी तब तक हमें कोई फायदा नहीं, तब तक वो फोन ही नहीं आएगा, जब तक वो सिम ही नहीं चलेगी। इसी तरह खुदावन का पाकरू हम सबके साथ है, वो हमें गाइड करता है। लेकिन हम जो है, हम दूसरी राहों पर चले जाते हैं। कभी कभार हमारा दिल करता है ना कि किसी के साथ किसी को देख के बड़ा तरस आता है, ये खुदावंद हमारे दिल में डालता है, लेकिन हम अपने दिल को सख्त कर लेते हैं। ये क्या हमारी दुनियावी, हम हर चीज हम ये कहते हैं कि शैतान ने करवाया, लेकिन कभी कभार हम अपनी आंखें बंद करके इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में, मेरी जिंदगी जो है खुदा की गवाहियों से भरी हुई है। आप जान नहीं सकते कि शादी से पहले ब्लास्ट हुए थे जो नवाब में, मैं चर्च के अंदर थी, खुदा ने मुझे तब बचाया। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई आज से 3 साल पहले, यही मेरे पित्ते में पत्थरी की वजह से। पता नहीं चल रहा था डॉक्टरों को कि क्या मसला है। 1 महीना में बहुत बीमारी, मुझे लगा मैंने बस खत्म, लेकिन खुदा ने मुझे फिर बचा लिया। उसका शुक्र हो, उसने मुझे फिर बचा लिया। उसके बाद मेरी बेटी हुई, बड़ा ऑपरेशन हुआ, तब भी मुझे खून की कमी हो गई, फिर खुदा ने मुझे बचा लिया, मुझे उठा खड़ा किया। यहाँ तक कि बहुत ज्यादा परेशानियां थी, लेकिन खुदा ने मुझे उठा खड़ा किया। तो मैं क्या सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी का यही मकसद है, मैं आपके बीच आती हूँ तो क्या खुदा मुझे इसलिए जिंदा रखता है। आप देखें, फिर मैं 1 महीना हॉस्पिटल में रह के आई हूँ कि ऑपरेशन किया। डॉक्टरों ने कहा कि इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। मेरा खुदा जो है वो सब दर्दों को दूर करने वाला है, लेकिन क्या है कि वो वसीले बनाता है। उसने डॉक्टर के वसीला मुझे शिफा देनी थी। देखें, अगर मैं कहूँ ना कि खुदा ने मुझे शिफा नहीं दी, क्या मैंने दुआ नहीं की थी? क्या सबने दुआ नहीं की? लेकिन ये बात नहीं है। देखें, अगर खुदा उन्हें अक्ल और दनाई ना देता तो खुदा ना खास्ता मैं उनके पास जाकर भी नहीं बच सकती, लेकिन खुदा ने मुझे उनके वसीला से शिफा देनी थी। वो भी खुदा के बंदे हैं, खुदा ने उन्हें अक्ल और दनाई दी है। बहुत सारी चीजों का इलाज करते हैं, क्योंकि इंसान होते हुए हमारे जिस्म में मुख्तलिफ अज़ा हैं और वो वक्त के साथ साथ चल चल कर वो खराब भी होते हैं, हम बीमार भी होते हैं, हमें बुखार भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुदा के खादिम हैं तो हम हर वक्त तंदुरुस्त रहें। हम पर ज्यादा मुश्किलात आती है। क्या होता है? हमारी आजमाइश होती है, टेस्ट होता है कि ये वैसे तो बड़ी गवाहियां देती है। तो देखते हैं जब ये बीमार होती है तो किस तरफ, कौन सी राह इख्तियार करती है। क्या ये भागकर किसी के पास चलेगी, हाय मृत्यु किसी ने पुश कर देते, ये किसी बाबे के पास जाएगी? क्या ये हमारे ईमान की आजमाइश होती है कि हमारा ईमान कितना मजबूत है, हम खुदा के साथ कितने कैसे खड़े हैं? क्या हम बस वक्ती तौर पर, क्या ये वो बीज है कि जब तक मैं दुआ में हूँ मैं कहूंगी हालेलुया हालेलुया, उसके बाद जाके तो जी ओहो मेरे सिर जो दर्द में लगता है, मेरे पे किसी ने कुछ कर, ऐसे होता है। इंसान होते हुए बड़ा कुछ हम सोचते हैं, ओहो किसी दिन नजर लग गई, लेकिन नहीं। क्या है? ये हमारी आजमाइश होती है। खुदा जानना चाहता है, जिस तरह अयूब की आजमाइश थी, देखा उसके जिस्म में जगह जगह पर जख्म बन गए, यहाँ तक कि उनमें कीड़े चल गए, और वो ऐसा बंदा था, वो उठा के उन्हें रखता था वापस, जो गिर जाते थे। ये मेरे खुदा की मर्जी, ये खुदा की मर्जी है कि मैं इन हालात में रहूं। तो देखें, वो दोबारा से सरफराज हुआ, खुदावन ने पहले से ज्यादा उसे बुलंद किया, और वो बुलंद करने की कुदरत खुदावन का शुक्र हो। और वो देखें, वो जरूरियात को भी पूरा करता है। उसने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो तो मैं तो आसमानी बाप हूँ, मैं अपने मांगने वालों को क्यों ना दूं। बस मैं आपको आज हमारे पूरे जो
टॉपिक है हमारा वो क्या है, मांगना। कैसे मांगना, हमें दुआ करें। जब तक हम मुंह नहीं खोलेंगे, अपनी जुबान नहीं हिलाएंगे, देखिए रोटी सामने पड़ी है ना, जब तक तोड़ के नहीं खाएंगे हमारी भूख नहीं मिटनी। बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होना। हमने तोड़ कर खानी है तो जानी है ना पेट में। और मैं खुदावन की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप सब गौर से खुदावन के कलाम को सुनते हैं। मैं जाती हूँ, हम जाते हैं मांगा मंडी, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर भी मीटिंग में खड़े हैं। तो मैं उन्हें एक मिसाल देती हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ ना, मैं कलाम दे रही हूँ, आप चाहे मेरे पे हंस के चले जाओ, मैंने अपना काम कर दिया। आगे आपकी, आपने रिसीव करनी है बरकत, नहीं करनी ये आपकी जिम्मेदारी। क्या है, मुझे ये काम दिया गया है कि मैंने आपको ये बताना है कि मांगना है, दुआ करनी है, शर्माना नहीं है। और देखें हमारे यीशु में क्या है, आजादी है। जब मैं अपनी जिंदगी से आपको एक मिसाल देती हूँ कि जब मैं, खुदा का शुक्र है हम मसीही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हमारे दादा परदादा सब मसीह में है, लेकिन जब तक मैं आज़ाद नहीं हूँ ना, जब तक मैं अपने खुदावन को अपना निजात दहिंदा नहीं मानती, तो मैं क्या हूँ, जकड़ी हुई हूँ। कभी जो हो सारे लोग देख रहे हैं, मैं शर्मा रही हूँ, ये क्या है, ये मैं जकड़ी हुई हूँ। लोगों को देखती हूँ, हो कोई मेरे बारे में कहेगा, मैं अपनी जिंदगी की कोई मिसाल देती, लोग मेरे बारे में समझेंगे। ये सारी चीजें ये क्या, हमें जकड़ा हुआ है। और जब हम यीशु में आते हैं हमें आजादी होती है। लोग बताते हैं, पादरी बताते हैं, मैं पहले सिगरेट पींदा था, मैं पहले शराब भी पींदा, लेकिन वो नहीं शर्माते क्योंकि वो यीशु में है, वो आजाद है। आप भी गवाही दिया करें कि खुदावन ने मेरी जिंदगी में काम किया, वो बरकत देता है, उसका शुक्र अदा करें। आए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और शुक्र करें इसके जिंदगी बख्श कलाम के लिए, उसका शुक्र अदा करें। आज मेरे और हम सब के लिए उसका शुक्र अदा करें। आमीन। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, शुक्रगुजारी करें। और मैं चाहूंगी कि आप सारे दुआ करेंगे, इतनी दुआ करेंगे मेरे तक आवाज है। आप उससे मांगे, वो जो देने की कुदरत रखता है। आज उसे कहें, आए खुदावन मेरी ये परेशानी है, आए खुदावन मेरी ये मुश्किल है, आए खुदावन मेरी ये दर्द है, मेरी ये तकलीफ है, तू इसे छू, मुझे आराम दे। आज अपने खुदा से मांगे, वो जो देने की कुदरत रखता है, जिसने कहा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र खुदावन, तेरा शुक्र, तेरा हिम्मत करने वाले खुदा, तेरा शुक्र। आए खुदावन, खुदा अपने लोगों में ऐसी बेदारी पैदा कर दे कि मैं एक को कहूँ तो दो दो उठकर दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया खुदा, इनमें काम कर खुदा। खुदा आज अपने लोगों की जिंदगी में अजीब और जलाली काम, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। आए खुदावन, खुदा अपनी, आए खुदा अपनी बेटियों को उठा खड़ा कर, इनकी जिंदगी में मौजूदात कर, गहरे काम कर, ये सुना सिवा तेरा शुक्र अदा करें, तेरे आए खुदावन, खुदा तू हमारी मीटिंग को बढ़ा। आए ये सुना सिवा तू इंस्ट्रूमेंट फ्राहम कर। आए खुदा तू मुहैया कर, ओ खुदावन खुदा, क्योंकि तू मुहैया करने की कुदरत। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र। वो दौड़ के ओ खुदा तेरा शुक्र, तूने मुझे आज इस जगह पर खड़ा किया। ओ हालेलुया, 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 धन्यवाद कहती हूं। ओ खुदावन तेरा जितना शुक्र किया जाए उतना कम है। और अबुल फाज के तेरी हमजाई करते कि तूने गारों पर रहमतों के लिए खुदा ने उठा खड़ा किया और मुझे कलाम की भी बरकत देगा। और अबुल फाज अपनी बेटी के वसीला से मुझे कलाम की तेरे लिए तैयार हो जाइए। और तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरा शुक्र, तूने हमें बख्श दिया। तेरा